कुछ डेकेड्स पहले तक ज़्यादातर लोगों के ये कंप्लेन्स हुआ करते थे कि पीता हूँ, लत से निकल नहीं पा रहा, जुआ खेलता हूँ, समथिंग लाइक दैट। घर में मारपीट है, घरेलू हिंसा है। और आजकल के जनरेशन में तुम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर से अगर एक चीज़ पूछो कि व्हाट्स योर डीपेस्ट रिग्रेट, पता है आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है कि वी वांट टू क्विट सोशल मीडिया, वी वांट टू बी डी एडिक्टेड विद द सोशल प्लेटफॉर्म्स विच इज़ ruining आवर लाइफ। ये इंस्टाग्राम जो है, व्हाट डू यू थिंक दैट जिसने बनाया है, लाइक जिन सेट्स ऑफ लोगों ने बनाया है, द मोस्ट ब्रिलियंट्स ऑफ माइंड्स, उनको अच्छे से पता था कि व्हाट कैन बी द कंसिक्वेंस। उनको अच्छे से इस चीज़ की मतलब उनको आइडिया था, बट स्टिल दे वांटेड टू मेक दिस थिंग बिकॉज दे वांटेड दिस। गॉट इट? उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लाइफ बिगड़ रहा है या फिर तुम्हारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। अटेंशन स्पैन इस लेवल पे घट चुका है कि अब ज़्यादातर कन्वर्सेशंस तुम नोटिस कर लेना, खुद के साथ ही नोटिस कर लेना कि तुम अपने दोस्त के साथ जब कन्वर्सेशन करते हो ना, तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है पता है? कि व्हाट माइट बी द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोना डू टू मेक मी फील मच मोर बेटर देन जिस बोर्डम वाला कन्वर्सेशन जो मैं अपने फ्रेंड के साथ करूँगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ना people get lost in a conversation. They don't find any edge. I would say they don't find how to connect in a conversation these days. 5 मिनट बैठ नहीं पाते, 1 मिनट बैठ नहीं पाते, 30 सेकेंड्स के बाद ही you would see that people are shaking their legs. सच बता रहा हूँ, दिस थिंग्स आर टू मच नोटिसेबल। अगर तुम किसी में ये चीज़ नोटिस कर रहे हो, वेन एवर यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन एंड इफ यू आर नोटिसिंग दैट पर्सन इज जस्ट कॉन्स्टेंटली शेकिंग हिज लेग्स हैंड्स, समझ लेना बड़ा बर्बाद हो चुका है वो इंसान। तुम खुद भी हो चुके हो, मैं भी, ठीक है? और आई वोंट बी हेजिटेटिंग टू से दैट 99.999% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे विल बी द वंस हु वुड बी डूइंग दिस थिंग। गॉट इट? तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि नो पोस्ट ट्रेंड जो चल रहा है, कि नो पोस्ट ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, दिस कैन बी द न्यू नॉर्मल ऑफ सोशल मीडिया। या क्यों बोलूँ? बिकॉज पीपल आर सो मच एग्जॉस्टेड, सो मच ड्रेन्ड बाय दिस कॉन्स्टेंट सर्ज ऑफ, आई वुड से, अटेंशन। ठीक है, तुम्हारे लाइफ के हर अपडेट्स देना कहाँ से शुरू हुआ था? दिस सोशल मीडिया, FB हो या इंस्टा हो, दिस वर स्टार्टेड जस्ट टू फाइंड सम रॉ लेवल ऑफ थिंग्स सो एज टू इंटरकनेक्ट विथ ईच अदर। गॉट इट? उसके फैमिली में क्या हो रहा है, तुम्हारे फैमिली में क्या हो रहा है, दिस थिंग्स वेर जस्ट टू रिलेट विथ ईच अदर एंड फ्यू पोस्ट वुड बी द थिंग्स जो कि लोग एक दूसरे से शेयर करना पसंद करते थे। बट नाउ अब तो चूना लगाते हैं, ठीक है ना? चूना सच्ची में लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर्स। म्यूज़िक भर देते हैं ताकि तुम बोर फील ही ना करो, ठीक है? एंड डूम स्क्रॉलिंग, इसके बारे में तो बात ही ना करो, बिकॉज हर एक इंसान इंक्लूडिंग मी, इवन आई एम seeing myself drowning each day. So why not just cutting off all these things? अब पूछोगे कि कटिंग ऑफ तो तुम कंटेंट क्यों बना रहे हो और यहाँ पे ज्ञान क्यों दे रहे हो? बिकॉज आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड. आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू बी इन अ पोजिशन इन अ लाइफ वेयर आई एम जस्ट अ लूजर. आई एम आउट ऑफ माई माइंड. मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. माई डायरेक्शंस, माई फीलिंग्स, माई इमोशंस, कुछ कहाँ पे किस तरीके से वो चीज़ अपने आप को वो करे ना, लाइक पैटर्न बना रहे हैं मेरे लाइफ में. जो चीज़ें मेरे लाइफ में जगह ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स, आई जस्ट वांट टू ट्रैक देम, लाइक द वंस हु वांट टू क्विट द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक और मे बी व्हाट्सएप एंड यूट्यूब. इवन कुछ लोग तो उससे भी एडिक्टेड है. गॉट इट? सो व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस वीडियो? सोल्यूशन भी तो जानना ज़रूरी है ना. Most of the people, they have no guts these days, so that they can just leave social media for a week or couple of weeks, because that feels कि तुम शायद इस दुनिया से कट ऑफ हो गए हो. मे बी तुम्हें
डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, शायद कोई नया चीज़ आ गया है जो कि तुम्हें, जिसकी अपडेट तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि तुम अपडेट नहीं हो रहे हो उस चीज़ से, जो भी न्यूज़ आ रही है उससे तुम अपडेट नहीं हो रहे हो। रेदर यू आर नॉट, आई मीन यू आर नॉट जस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, बट यू आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड ड्यू टू वेस्ट ऑफ टाइम। तुम दूसरे के कंटेंट का देख के खुश हो रहे हो, दैट्स ऑल। साइकोलॉजिस्ट जो इस तरीके के ऐप्स को बनाए हुए हैं, तुमको क्या लगता है कि दे बेवकूफ़ होंगे? दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन दिस होल planet. Got it? They are the most talented psychologists जो इस वीडियो मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? दे क्राफ्ट योर माइंड बिकॉज दे नो द साइंस बिहाइंड दैट, बट यू डोंट नो द साइंस बिहाइंड योर साइन ऑफ बीइंग एजिटेटेड और बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो तुम इस साइंस को जान लो कि तुम्हारे जो साइन या सिम्टम्स हैं जिससे तुम इस चीज़ की हरकतें कर रहे हो, एंड जस्ट यू कंप्लेन दैट you don't need to come out of this social media, then believe me, you are the most dumbest kind of a person ever existing in this planet now. Got it? समझो इस बात को। Try quitting these platforms as soon as possible so as to track yourself, not that you will find some other apps जहाँ पे तुम्हें और मज़े मिलेंगे, because dopamine is not something which is meant to make you feel happy, but it was actually meant to grow. ठीक है, बंद करके देखो ना, you have this guts, you have this ability to do so, but the fact that no one is giving you this confidence to do so is the thing. Got it? लाइफ को जो है, टाइम को वेस्ट ना करो, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस these days. जो 8 to 9 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइमिंग है उसको तुम किसी एक चीज़ में लगा दो, जस्ट इमेजिन द इम्पैक्टफुल आउटपुट यू माइट गेट। कैन यू इमेजिन? हाँ, बोर्डम होंगे, हाँ, डोपामिन क्रैश होने की वजह से तुम्हें फ्रस्ट्रेटिंग फील होगा, तुम्हारे हॉर्मोन्स इधर उधर हो जाएंगे एक टाइम तक, बट मे बी एक टाइम के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, एंड दैट टेक्स जस्ट अ वीक, 7 days only, not 7 days, 5 days only, 3 days only. Got it? Try that and just tell me that what do you feel about yourself now. Write, record, track, whatever things you are doing, just be responsible for that. वरना करो, तुम टाइम वेस्ट करो, आज ये है कल वो होगा, and you have no real connections with others in this process, believe me.